प्रोजेक्ट है, बल्कि ये एक सोशल चेंज है। मैं जब आप सबसे बात कर रही हूँ तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत गौर से मेरी बात सुनेंगे, क्योंकि मैं कन्वेंशनल बातें नहीं करती, ना करूँगी। और मैं ये चाहती हूँ कि आप भी इसको एक कन्वेंशनल टॉक की तरह ना लें, बिकॉज ये आपके SOPs हैं और ये आपका आपका करियर पाथ है वो भी डिफाइन करेंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सोशल चेंज है अगर हम लोगों को ये बावर कराने में कामयाब हो जाएं कि उनका जो बेसिक मसला है वो गवर्नमेंट का भी मसला है, और जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने साइलोज में चलते हैं। किसी को घर मिल गया, किसी को सड़क मिल गई, किसी को ट्रांसपोर्ट मिल गई, बट ये वो मंसूबा है जो which is governance in human form। ये आपको पता होना चाहिए कि ये और गवर्नेंस की जो विजिबिलिटी है इन ह्यूमन फॉर्म शायद वो किसी और चीज में नहीं है। ये हर घर तक पहुंचता है, हर गली तक पहुंचता है, हर मोहल्ले तक पहुंचता है, हर शहर तक पहुंचता है, हर सड़क तक पहुंचता है और हर शख्स तक पहुंचता है। जिसका घर के आगे से सफाई होगी उसको पता चल जाएगा कि गवर्नेंस बहुत अच्छी है। और अगर आपकी मोटरवे बहुत अच्छी जा रही है, आपकी सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं, आपकी लोड शेडिंग नहीं हो रही, सब कुछ सस्ता है, लेकिन अगर आप गली में घर से बाहर स्टेप करते हैं और गली गंदी है, या आप गाड़ी में जा रहे हैं और सड़क के दोनों साइड्स पे कूड़ा पड़ा हुआ है, तो आप क्या इंप्रेशन लेते हैं? आप ये इंप्रेशन लेते हैं कि द गवर्नमेंट इज अ फेलियर। और जो बाकी सूबों से आवाज आ रही है, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलोचिस्तान से, वो यही आवाज आ रही है कि पंजाब बहुत साफ है। हाउएवर जो इंटरनल हमारी वीकनेसेस हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, वो हमें पता है, मुझे पता है। और उसके लिए मैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंसूबा है, जैसे मैंने कहा कि ये मेरे दिल के सबसे करीब है, मेरा फर्ज है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं इस प्रोजेक्ट को, आई विल नॉट allow this project to be consigned to corruption, consigned to political patronage या consigned to complacency। अगर मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया तो उसको to the best of its ability और to the best of its capacity चलाना जो है वो मेरा फर्ज है और आप सबका भी फर्ज है। एक और बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट करना चाहती हूँ तमाम जो MDs हैं, तो एक बात जरा ध्यान से सुन ले कि जितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरा कमिश्नर है, जितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरा डिप्टी कमिश्नर है, उतना इंपॉर्टेंट मेरे लिए जो है मेरा डिस्ट्रिक्ट का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, MD। और फ्रैंकली जितना मेरे आईज एंड ईयर्स एंड आर्म्स एंड हैंड्स आप लोग हैं, शायद ही कोई और हो। इसलिए मैं आपके साथ, आपको आज मैं ऑनलाइन भी कर सकती थी मीटिंग, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं आपको इन पर्सन आपसे बात करूं। I have always been a believer in youth energy, और इसीलिए ये जो ग्रेड 18 के ऑफिसर्स अपॉइंट हुए हैं, मुझे पता है इनके अंदर बहुत ज़ील भी होगी, पाकिस्तानियत भी होगी, एनर्जी भी होगी। believer of accountability, carrot and stick, और punishment and reward। और मैं I am also in a believer of accountability, carrot and stick, और punishment and reward। और मैं ये समझती हूँ कि आप में से जितने आप 41 लोग अपॉइंट होंगे, जब सब आ जाएंगे, तो मैं ये समझती हूँ कि आप लोगों की ये जो परफॉर्म करेगा वो अपने करियर के लिए एक पाथ जो है वो कार्व आउट कर लेगा। और मैं आई विल इंश्योर कि जो इसमें मेहनत से काम करेगा, जो सक्सेस होगी, उसको एक अच्छी पोस्टिंग इसके बाद मिले। आई विल इंश्योर दैट। और मैं ये भी इंश्योर करूंगी कि जो अपने फराइज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने काम को लाइटली लेगा, उसको अच्छी पोस्टिंग ना मिले, क्योंकि ये मेरा फर्ज है, मेरी कोई पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग नहीं है। क्योंकि आपने अभी देखा इसका स्केल, इसका मैग्नीट्यूड 175,000
इसके एम्प्लॉइज हैं और 40,000 व्हीकल्स, और मुझे नहीं पता कि इक्विपमेंट और जो भी मशीनरी है सब कुछ मिला के कितना कुछ बनता है, लेकिन ये 200 बिलियन से क्रॉस कर गया प्रोग्राम। व्हाट डज दैट मीन? कभी किसी गवर्नमेंट में, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा शुरू किया था लाहौर के लिए, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पूरे पंजाब तक नहीं जा सकी। पहला दुनिया का प्रॉबेबली बिगेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जिसके अंदर मैंने न सिर्फ आपको पूरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज दिए, ह्यूमन रिसोर्स दिया है, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज आपको मैंने दिए। आपके पास जब आप आए हैं, यू आर द फॉर्चुनेट वंस कि हमने तो स्क्रैच से इसको बिल्ड किया। आप फॉर्चुनेट हैं कि आपके पास एक पूरा प्लेटफॉर्म है, आपके पास एक पूरा स्ट्रक्चर है, आपके पास एक पूरा रिसोर्सेज का पूल है, आपके पास पूरी एचआर मौजूद है, आपके पास पूरा सेटअप मौजूद है, आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है। और जब इतना पैसा, इतना ह्यूमन रिसोर्स, इतना फाइनेंशियल रिसोर्स आपने, इतना टेक्नोलॉजी आपने इन्वेस्ट कर दी, उसके बाद भी अगर आउटपुट हमारी 100% ना हो तो फिर इसका मतलब है कि हम इस काबिल ही नहीं है कि हम एक मुहज़्ज़ब कौम कहलाने के लायक हों। और मैं जापान गई, सिंगापुर भी आप में से कुछ लोग गए होंगे या गए होंगे, आप देखें 24/7 उनका इतना जबरदस्त सिस्टम है कि मुझे कम से कम अपने ऊपर शर्म आती है, अपने सिस्टम के ऊपर शर्म आती है। और 2 साल हो गए सुथरा पंजाब को। मेरे नजर में सुथरा पंजाब की वो परफॉर्मेंस नहीं है जो होनी चाहिए। मैंने एज विद ऑल माई प्रोजेक्ट्स, एज विद द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ माई गवर्नेंस, मैंने कभी जीरो इंटरफेरेंस किया आपके प्रोफेशनल मैटर्स में, आपके जो गवर्नेंस के मैटर्स हैं। कभी आप नहीं सुनेंगे कि चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि इस बंदे को रख लो और इस बंदे को निकाल दो। और हमारे पॉलिटिकल एलीट में ये आदत है कि वो हर जगह अपने लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं समझती हूं इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं, क्योंकि अगर मेरे थ्रू कोई आएगा वो कभी काम नहीं करेगा। वो हमेशा लोगों को ये इंप्रेशन देगा कि मैं क्योंकि एक पैराशूट से आया हूं तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं, चीफ मिनिस्टर मेरे पीछे है या मिनिस्टर मेरे पीछे है, मुझे कौन पूछने वाला है, और कोई पूछेगा तो कहेगा कि मैं ऊपर शिकायत करूंगा। इसलिए मैं समझती हूं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस गुनाह है। आप जितनी देर भी यहां रहेंगे इस पोस्ट पे, कोई एमडी ये कभी नहीं सुनेगा कि चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि इसको रख लो और इसको निकाल दो। नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। एंड जो प्रेशर आता है एमएनएस की तरफ से, एमपीएस की तरफ से, मिनिस्टर्स की तरफ से, ऑल ऑफ यू, आई डोंट टेक सैलरी बट आई एम हियर टू टेक प्रेशर। यू आर पेड टू टेक प्रेशर। अगर आप प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकते, नहीं ले सकते, वर्क का प्रेशर नहीं ले सकते, काम का प्रेशर नहीं ले सकते, परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं ले सकते, तो आपके पास दूसरी करियर ऑप्शंस है, आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शंस है। प्लीज गो एंड एंजॉय relatively, better work, तो where it's easier and more relaxed। मेरा भी काम बहुत मुश्किल है, मैं भी 6 घंटे 4 घंटे रोज सोती हूँ, लेकिन आप कभी किसी मीटिंग में मुझे सोते हुए नहीं देखेंगे, कभी किसी मीटिंग में मुझे ऊँगते हुए नहीं देखेंगे, बिकॉज जो मेरा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहां से आती है। और अपनी अपनी कैपेसिटी में आप लोग भी वर्चुअली पूरी डिस्ट्रिक्ट के आप इंचार्ज हैं, और चीफ मिनिस्टर के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के आप इंचार्ज हैं, समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो आप डायरेक्टली मेरी टीम है। प्लीज एक चीज आपको समझ लेनी चाहिए कि आप मेरी वो वाली टीम है जिनके साथ मेरा रोजमर्रा का राब्ता रहेगा। कोई ऑफिस, कोई जॉब गवर्नेंस के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर कोई ऑफिस जॉब डेस्क जॉब नहीं होती। और अगर आज मैं ये कहूं कि मेरा काम तो पॉलिसीज बनाना है, तो मुझे क्या जी सफाई हो रही है नहीं हो रही, आपको ये जो भी आपको सारी टेक्नोलॉजी दिखाई है इसकी जरूरत ही नहीं है। आपको पता होता है कि कहां क्या काम हो रहा है।
جب آپ سڑک پہ نکلتے ہیں نا, آپ کو within 5 minutes آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسٹیٹ آف افیئرس کیا ہے. اور 100, میں آپ کو یہ اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں, یہ میرا پہلا یہ گورنمنٹ کی جاب ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں 100 hours in office and 1 hour on the streets, کوئی مقابلہ نہیں ہے. 1 گھنٹہ جب کل میں 1 گھنٹہ لاہور میں پھر کے آئی ہوں, 100 جو آورز میں نے ڈیسک پہ گزارے ہیں, کرسی پہ گزارے ہیں, وہ 1 hour اس کو بیٹ کرتا ہے. اس لیے کبھی آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ کوئی مینیل جاب ہے, کوئی کہ میں نکل کے اگر سڑک پہ دیکھ لوں گا تو میرے سٹیچر میں کوئی کمی آ جائے گی. آپ جتنا سڑک پہ رہیں گے, جتنا آپ اوور سائٹ, اپنی فزیکل اوور سائٹ رکھیں گے, اتنا آپ کا پروجیکٹ سکسیسفل ہوگا. اگر چیف منسٹر یہ کر سکتی ہے تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں, اور آپ کو یہ کرنا چاہیے. آفس میں بیٹھ کے روز ٹنٹڈ گلاسز کے ساتھ سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے. اس آفس سے میں باہر دیکھوں سب کچھ بڑا کلین ہے. باہر جا کے میں جب لوگوں کی آرڈیل دیکھتی ہوں کہ لوگ کس طرح رہتے ہیں, تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ میری کیا رسپانسبلٹی. اس لیے اٹ از ناٹ این آفس جاب, اٹ از ناٹ اے ڈیسک جاب, اینڈ اٹ از ناٹ کیا کہنا چاہیے جو it's not something to be taken lightly. The governance is reaching every household and you are the conduits. اب آپ کو جو پورا سسٹم بنا کے دے دیا ہے جس میں US based mapping, UC based mapping بھی ہو رہی ہے, village marking بھی ہو رہی ہے, road جو mapping ہے وہ بھی ہو رہی ہے, beat mapping بھی ہو رہی ہے, آپ کے پاس safe city cameras ہیں, آپ کے پاس drone technology ہے. ہر وقت آپ کو سڑک پہ بھی ہونا ضروری نہیں ہے, حالانکہ فزیکل وزٹس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے, لیکن روز آپ کے فزیکل وزٹس ہونے چاہیے, ان اناؤنسڈ فزیکل وزٹس ہونے چاہیے. آپ جائیں, آپ دیکھیں, آپ کو کسی کی ضرورت نہیں کہ کوئی آپ کو تھرڈ پارٹی آ کے بتائے کہ آپ کے ڈسٹرکٹ میں کیا ہو رہا ہے. An hour on the street, you do not need a third party audit. آپ کی آنکھیں جو آڈٹ کرتی ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سمجھ آپ کی آڈٹ کرتی ہے, کوئی تھرڈ پارٹی وہ آڈٹ نہیں کر سکتی. If you are hands on, you do not need a third party audit. You do not need an audit to begin with. آپ کو ایک ایک سڑک کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو ایک ایک UC کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو ایک ایک محلے کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو ایک ایک اسٹریٹ کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو ایک ایک اپنے امپلائی کا پتہ ہونا چاہیے. اور جیسے میں نے کہا کہ I believe in reward and punishment, carrot and stick. Please reward the employees that work hard, that take their work seriously, who are willing workers. And please do not tolerate the employees who do not take their work seriously. Discipline is very important. تنخواہ نہیں ملی, باہر آ کے پروٹیسٹ کرنا ان کا حق ہے, وہ نہیں کریں گے, ہمیں نہیں پتا چلے گا ان کو تنخواہ نہیں ملی, لیکن کوڑا اچھالنا اور بدتمیزی کرنا, یہ پنجاب میں یہ بدماشی الاؤڈ نہیں ہے. I'm sorry to say. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں ابھی آپ کو, جو ہمارے فلاز ہیں, شارٹ کمنگز ہیں, جو آپ کے آنے کے ساتھ جن کے اندر ایوری ڈے بہتری آنی چاہیے. اور جرمانے ان افیکٹو ہو چکے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ یہ جرمانوں کو, یہ درجنوں کے حساب سے جرمانوں کی بھرمار ہے, لیکن اس کا وہ افیکٹ نہیں ہے, امپیکٹ نہیں ہے. تو یہ کوئی طریقہ بھی نہیں ہے میرے خیال ہے, اٹس اے فیلڈ طریقہ, یا اس کو آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں, پلیز گو اہیڈ اینڈ ڈو اٹ. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اب جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں ان کو ہم نے ڈسٹرکٹ لیول ایجنسیز میں ہم نے اس کو ٹرانزیشن کر دیا ہے, اور آپ کو فل آپریشنل اٹانومی مل گئی ہے, آپ کو فل جو ہے